हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हिंदी का। जी हां, हिंदी जो सामान्य हिंदी है, गद्य साहित्य का जो विकास है, एक एक करके देखने वाला हूं। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर यहां से बात करें तो 2 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में हिंदी के पेपर में पूछ ले जाते हैं। यदि आप क्लास 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं और 12th वालों के लिए तो ये तो हिंदी का है ही, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। तो ज्ञान बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, ज्ञान जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये हिंदी गद्य के विकास पर एक दृष्टि हम लोग देखने वाले हैं और पूरा का पूरा हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। यहाँ से 2 आपके ऑब्जेक्टिव फिक्स रहते हैं आने के लिए। अगर ये पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिल जाएगा और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज और यार, पूरे साल की तैयारी 300 से 400 में एसकेएम स्टडी करा दे रहा है। हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश का। परेशान मत होइए, जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काल विभाजन के बारे में। काल विभाजन मतलब ये है कि जैसे भारतेंदु युग था, द्विवेदी युग था, छायावादी युग था, छायावादोत्तर युग था। तो ये कब से कब तक थे, किस सन से किस सन तक थे, ये सारी हम लोग चीजें पहले देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु युग की। तो जो भारतेंदु युग था, पूर्व भारतेंदु युग मतलब भारतेंदु युग तो एक तो पूर्व भारतेंदु युग था, मतलब भारतेंदु युग से पूर्व। तो यह 13वीं शताब्दी ईसा से 1868 ईस्वी तक था। पूर्व भारतेंदु युग जो था वो कब से कब तक था, 13वीं शताब्दी ईस्वी से 1868 तक था। बट ये आपके पेपर में आने वाला नहीं है। तो पेपर में क्या आएगा सर जी, पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएगा दूसरा आएगा, पेपर में तीसरा वाला आएगा, पेपर में यहाँ पे चौथा वाला आएगा और पेपर में 5वां वाला आएगा। यही आपके चारों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यही चारों को अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक एक करके हम आपको पूरा का पूरा पढ़ा दे रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपको टिक मार करवा दे रहा हूं। स्टार पॉइंट है भाई साहब, लगा लीजिए स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग कब से कब तक था। तो 1868 से लेकर 1900 तक भारतेंदु युग था। 1868 से लेकर 1900 तक क्या था, भारतेंदु युग के नाम से हम लोग जानते हैं। भारतेंदु युग कब से कब तक था, 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक था। अब इसका मतलब समझते हैं, जैसे कि कोई सरकार होती है तो उसका एक कार्यकाल होता है कि वो सन 2016 से लेके सन 2020 तक थी, 2021 तक थी। इस प्रकार से कार्यकाल सबका चलता है 5-5 वर्षों का, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो भारतेंदु युग था, एक समय था, ये कब से कब तक था, 1868 से 1900 ईस्वी तक था। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार करके याद करिए, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कब से कब तक था, तो 1900 से लेकर 1922 तक था। 1900 से लेकर 1922 तक था। एक चीज आप लोग नोट करेंगे कि ये जब खत्म हो रहा है, जब ये खत्म हो रहा है भारतेंदु युग, तभी द्विवेदी युग की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। जब भारतेंदु युग खत्म हो रहा है तभी द्विवेदी युग की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। और जब द्विवेदी युग खत्म हो रहा है तो छायावादी युग की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी स्टार पॉइंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। छायावादी युग कब से कब तक था, तो 1922 से लेकर 1938 तक, 1938 तक जो था वो छायावादी युग था, ठीक है ना। और वहीं पे छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग कब से कब तक था, तो 1938 से लेकर 1947 तक था। यहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा पूरा बता दे रहा हूं। मैं फिर से पुनः आपसे बोल रहा हूं कि इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे। और जो बच्चे कोर्स परचेज किए हैं तो उनको तो मिल ही गया होगा, ठीक है ना। और अब स्वातंत्रोत्तर युग आया है। अब स्वातंत्रोत्तर युग कब से कब तक था, तो 1947, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब से लेकर अभी तक। तो क्या चल रहा है, स्वातंत्रोत्तर युग चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपके 2 से लेके 5 तक था,
तक क्या है, भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक, छायावादी युग 1922 से 1938 तक, और छायावादोत्तर युग 1938 से लेकर 1947 ईस्वी तक। ठीक है ना। फिर नीचे चले आएंगे, यहाँ पे अब विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना, यानी कि कौन कौन सी प्रथम रचना है। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके पेपर में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। तो यहाँ पे विधा है, ये रचनाएं हैं और ये रचनाकार हैं। ठीक ना। इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका जैसे कि नहुस है, ठीक है, और हिंदी का प्रथम उपन्यास है, और हिंदी का प्रथम कहानी, और हिंदी का प्रथम यात्रा वृंत। ठीक है ना। ये तीनों कह सकते हैं 4-5 इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। लेकिन ये जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है, किसकी है, ये कौन सी रचना जो है हिंदी की प्रथम खड़ी बोली रचना है, तो वो है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा यह खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है। इसके रचनाकार कौन है, जठमल हैं। कौन है, जठमल जी हैं। उसके बाद हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, तो नहुस है। नहुस कौन सा है, यह हिंदी का प्रथम नाटक है। इसके रचनाकार कौन है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास हैं। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, नाटक आपका नहुस है, रचनाकार कौन है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, याद कर लीजिए, परीक्षा गुरु क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी हैं। यह इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में यह खूब पूछा गया है, यह खूब पूछा गया है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है इंदुमती है। इंदुमती क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी है। इसके रचनाकार कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी। यह हिंदी की प्रथम कहानी है, कौन सी है, इंदुमती है। इसके रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। हिंदी का प्रथम यात्रावृंत कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम यात्रावृंत है सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा है। इसके रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। क्लियर है। नीचे चले आइए। अब है यहाँ पे भाई साहब विभिन्न विधाओं के लेखक और उनकी प्रमुख कृतियां। तो पूरा का पूरा देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको स्टार मार्क करवा दूंगा, आप लोग याद करते हुए चले जाइएगा। हर एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर पढ़ लेते तो ऑब्जेक्टिव ये समझ लीजिए आराम से 10 में से 4-5 कोई आपसे छीन नहीं सकता, आप लेकर आएंगे। 10 में से 4-5 सोचो, ऑब्जेक्टिव बहुत होते हैं यहाँ पे। बच्चे पढ़ते रहते, रटते रहते, लेकिन आपको रटना नहीं है यार। जब मैं बैठा हूं तो रटने की क्या जरूरत है, मैं पूरा पूरा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। यहाँ पे है विभिन्न विधाओं के लेखक और उनकी प्रमुख कृतियां। तो विभिन्न विधाओं के लेखक और उनकी प्रमुख कृतियां अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले है विधा का नाम, फिर लेखक है, फिर उनकी कौन कौन सी कृतियां है। तो निबंध, निबंध में कौन कौन से हैं, तो निबंध जो है, निबंध मतलब कि निबंध लेखक कौन कौन से लेखक निबंध लिखे थे, तो आचार्य प्रशांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी जो आचार्य जुड़े हैं, याद करने का तरीका क्या है, जहां पर आचार्य जुड़ा हुआ है वो निबंध के क्या है, लेखक है। आचार्य जहां पर जुड़ा हुआ है निबंध के लेखक है कौन कौन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी कृतियां कौन कौन सी, चिंतामणि, कौन सी है, चिंतामणि और रस मीमांसा। रस मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि और रस मीमांसा, याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि और रस मीमांसा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन कौन सी है, अशोक के फूल, अशोक के फूल और कुटज, अशोक के फूल और कुटज। याद कर लीजिए हमारे साथ, जो इंपॉर्टेंट है पूरा पूरा याद करने की ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है, यह निबंध के लेखक है और इनके निबंध यानी कि रचनाएं कौन कौन सी, चिंतामणि निबंध है और कौन सी है, रस मीमांसा है, रस मीमांसा है, नोट कर लीजिए। दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी कौन कौन सी निबंध है, अशोक का फूल इनका निबंध है और कुटज भी क्या है, निबंध है। निबंध को हम लोग कृतियां बोलते हैं, रचनाएं के नाम से जानते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। निबंध को हम लोग कृतियां या फिर रचनाओं के नाम से भी जानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि रस मीमांसा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल और कुटज है। अगला है नाटक। तो जयशंकर प्रसाद
और मनमोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश। तो जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से नाटक है, जैसे ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी है, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त है। मोहन राकेश की कौन कौन सी है, आषाढ़ का दिन, आषाढ़ का दिन, ये किसका है, मोहन राकेश का है। और लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, ये भी किसका है, आपका मोहन राकेश जी का है। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का कौन कौन सा है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त। मोहन राकेश का कौन कौन सा है, आषाढ़ का दिन और लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। उसके बाद है एकांकी, एकांकी। अब एकांकी के कौन कौन से है तो थोड़ा याद रखिएगा। एकांकी जो है, एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है और उपेंद्रनाथ अस्क की है। किसकी है, उपेंद्रनाथ अस्क की है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कौन कौन सी एकांकी है, दीपदान एकांकी है और रेशमी टाई है। दीपदान एकांकी और रेशमी टाई, यह दोनों किसकी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। और उपेंद्रनाथ अस्क की कौन सी है, चरवाहे और अंधी गली, चरवाहे और अंधी गली किसकी है, उपेंद्रनाथ अस्क की है। उसके बाद कहानी आ जाइए, कहानी की बात करेंगे तो कहानी है प्रेमचंद्र की कहानी और मन्नू भंडारी की। सर कहेंगे इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो प्रेमचंद्र इसमें से इंपॉर्टेंट है। सर ऊपर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश, ये क्या है, यह दोनों की क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें से डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दीपदान पूछा गया है कि दीपदान एकांकी किसकी है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्रेमचंद्र की कहानी आएगा, मन्नू भंडारी को उतना नहीं आएगा, लेकिन इनका तो भाई साहब पक्का पूछ लेगा। तो प्रेमचंद्र की कहानी कौन कौन सी है, शतरंज के खिलाड़ी है, कफन है और प्रेम द्वादशी है, प्रेम पचीसी है, यही सच है और बंद दरवाजों के साथ है। ये सभी क्या है, प्रेमचंद्र की क्या है, कहानी है। उसके बाद उपन्यास, वो तो कहानी हो गई प्रेमचंद्र का, ये उपन्यास हो गया। आप कहेंगे गुरुजी मन्नू भंडारी, सॉरी ये मन्नू भंडारी का, यही सच है और बंद दरवाजे मन्नू भंडारी का, इनका नहीं भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये पेपर में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे उपन्यास प्रेमचंद्र का आएगा, गोदान और गबन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोदान और गबन यह प्रेमचंद्र का क्या है, उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते और चित्रलेखा, चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसमें से चित्रलेखा आपका इंपॉर्टेंट है, दे देगा। वैसे तो प्रेमचंद्र का बस कहां गोदान और गबन ये दोनों उपन्यास से आता है, और प्रेमचंद्र का कफन, प्रेम द्वादशी, प्रेम पचीसी, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि कहानी है, ठीक है ना। अब यात्रा वृंद की बात करें तो राहुल सांस्कृतायनन का आता है भाई साहब, तो राहुल सांस्कृतायनन का रूप में 25 पास, मेरी तिब्बत यात्रा, ये दोनों क्या है, राहुल सांस्कृतायन की क्या है, यात्रा वृंद है। और सेठ गोविंद दास का कौन है, पृथ्वी परिक्रमा और सुदूर दक्षिण पूर्व, ये दोनों क्या है, यात्रा वृंद है। किसका, सेठ गोविंद दास जी का। क्लियर है ना, यहां तक हर एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चल रहा हूं। उसके बाद डायरी, तो रामधारी सिंह दिनकर और मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी डायरी है, दिनकर की डायरी, ऐसे याद कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर की डायरी, मोहन राकेश की डायरी, बस हो गया। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं है। चलिए अगला देख लीजिए, संस्मरण। अब संस्मरण की बात करें तो महादेव वर्मा का जो संस्मरण है, पथ के साथी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और राम वृक्ष बेनपुरी कौन है, जंजीरें और दीवारें, ये दोनों किसके संस्मरण है, राम वृक्ष बेनपुरी की। रेखा चित्र ये पेपर में नहीं आएगा, अगर याद करना हो तो कर सकते हैं। राम वृक्ष बेनपुरी कौन सी, माटी की मूर्तें, महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र, लेकिन ये आपके रेखा चित्र आपके आ सकता है कि चलिए बताइए, अतीत के चलचित्र रचनाएं कृतियां किसकी है, महादेव वर्मा की, या फिर दे देगा किसकी रेखा चित्र है, महादेव वर्मा की। रिपोतार्ज देखिए, इसमें से धर्मवीर भारती इंपॉर्टेंट है, लेकिन रांगे राघव का रिपोतार्ज कौन सा है, एक रिपोर्ट, और धर्मवीर भारती का कौन सा है, तो ये है अकाल की एक छाया। उसके बाद गद्य गीत में देखेंगे तो साधना संग्रह गद्य गीत किसकी है, तो ये है आपकी राय कृष्णदास की। और वियोग हरि जो तरंगड़ी संग्रह गद्य गीत है, यह वियोग हरि जी की है।
उसके बाद आत्मकथा की बात करें तो गुलाब राय की जो आत्मकथा है मेरी असफलता है, भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए। और यशपाल का कौन सा है, सिंहावलोकन है, सिंहावलोकन है, स्टार मार्क कर लीजिए, सिंहावलोकन है। भेंट वार्ता की बात करेंगे तो लक्ष्मी चंद्र जैन, लक्ष्मी चंद्र जैन, ठीक ना। तो भेंट वार्ता में भगवान महावीर एक इंटरव्यू, यह किसका भेंट वार्ता है, लक्ष्मी चंद्र जैन का है। और चेखव एक इंटरव्यू, यह राजेंद्र यादव जी का है। उसके बाद नीचे आ जाए जीवनी, तो अमृत राय की जो जीवनी है यह कलम की सिपाही है। और विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, ये इंपॉर्टेंट है, आवारा मसीहा किसकी है, विष्णु प्रभाकर जी की है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आ जाइए यहाँ पे, अब यहाँ पे युगा अनुसार विभिन्न गद्य विधाओं के लेखक, अब मतलब कि भारतीय युग के कौन से लेखक हैं, कहानीकार हैं, नाटककार कौन है, उपन्यासकार कौन है और निबंधकार कौन है, ये पूरा का पूरा आप लोग याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो क्या हुआ, लेकिन आपको इसको याद कर लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये इसको हम लोग पूरा पूरा देखने वाले हैं। यहाँ पे है भारतेंदु युग, तो भाई साहब भारतेंदु युग के कहानीकार कौन कौन से थे, तो अंबिका दत्त व्यास जी थे और चंडी प्रसाद सिंह, ये दोनों कहानीकार भारतेंदु युग के थे। नाटककार कौन कौन से थे, श्रीनिवास दास और पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। उपन्यास कौन कौन से थे, राधाचरण गोस्वामी और श्रीनिवास दास। निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, ये दोनों क्या थे, आपके निबंधकार थे, ठीक ना। द्विवेदी युग के कौन कौन से कहानीकार थे, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाटककार उदय शंकर भट्ट और जयशंकर प्रसाद। उपन्यासकार द्विवेदी युग के किशोरी लाल गोस्वामी और देवकी नंदन खत्री। और निबंधकार कौन कौन से थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद शुक्ल युग के कौन कौन से कहानीकार थे, तो शुक्ल युग के जो कहानीकार थे सुदर्शन और प्रेमचंद्र थे। नाटककार सेठ गोविंद दास, उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा और प्रेमचंद्र, और निबंधकार बाबू गुलाब राय और रामचंद्र शुक्ल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। और ये भी आपकी इंपॉर्टेंट द्विवेदी युग की, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है ही, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए। शुक्लोत्तर युग के ईला चंद्र जोशी और जैनेन्द्र कहानीकार हैं। नाटककार कौन कौन से, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और उपेंद्रनाथ अस्क। और उपन्यासकार कौन कौन से हैं शुक्लोत्तर युग के, भगवती चरण वर्मा और यशपाल द्विवेदी। और निबंधकार कौन कौन से हैं, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों के निबंधकार हैं, ठीक है ना। नीचे आ जाएंगे, अब यहाँ पे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं देखेंगे। संपादक, ये जो संपादन है, संपादक का नाम वैसे तो सही है, ठीक है ना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि कवि वचन सुधा है, तो इसका संपादक किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रकाशन कहाँ था, काशी। कब हुआ था, 1868 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी काशी है। और 1873 ईस्वी। और हरिश्चंद्र चंद्रिका के कौन है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और काशी, और ये 1874। तो 68, 73 और 74 ये तीनों लगातार है। तीनों के पत्रिका संपादक कौन है, तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आनंद कादम्बनी किसकी संपादक मतलब पत्रिका है, तो वो है बद्री नारायण प्रेमखंड चौधरी की। कब हुआ था, 1881 ईस्वी में। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। और ये भी कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, आनंद कादम्बनी। बस यही इंपॉर्टेंट होता है, पत्रिका और संपादक का नाम। ये अगर नहीं भी याद करें कोई इशू नहीं, इस यहां से प्रश्न बनने वाला नहीं है, यहीं से बस प्रश्न बनता है। उसके बाद हिंदी प्रदीप के कौन है संपादक, पंडित बालकृष्ण भट्ट। ये कहां पे होती है, इलाहाबाद, 1877 ईस्वी में हुई थी। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, ये कानपुर में, और 1833 ईस्वी में, ठीक ना। उसके बाद द्विवेदी युग की देखिए कौन कौन से हैं। देखिए ऊपर क्या था, भारतेंदु युग की, ये सभी भारतेंदु युग के हैं, ठीक है ना। और ये द्विवेदी युग के हैं। तो सरस्वती पत्रिका का संपादक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये पेपर में नहीं आएगा, बस इतना पेपर में आता है, तो वही हम लोग याद करते हैं। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। इंदु पत्रिका संपादक कौन है, अंबिका प्रसाद गुप्त है। प्रताप गढ़े
गणेश शंकर विद्यार्थी, मर्यादा कौन है, कृष्ण कांत मालवी, प्रभाग कौन है, कालूराम, सुदर्शन कौन है, देवकी नंदन खत्री है, पाटिल पुत्र के कौन है, काशी प्रसाद जायसवाल है, और अभ्युदक कौन है, मदन मोहन मालवीय जी हैं। और फिर यहाँ पे छायावादी युग के हैं कुछ, जैसे कि आपके चांद पत्रिका के कौन है, राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश। लेकिन ये पेपर में आएगा नहीं, अगर आपको करना है कर सकते हैं, बस यही नीचे की कुछ आते हैं, जैसे कि प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन है, माधुरी कौन है, दुराले लाल भार्गव है, विशाल भारत के बनारसी दास चतुर्वेदी, हंस के कौन है, प्रेमचंद्र, समनव के कौन है, निराला है, सरोज के नवजादिक लाल श्रीवास्तव, साहित्य संदेश के गुलाब राय, मतवाला के महादेव प्रसाद सेठ निराला, कर्मवीर के माखनलाल चतुर्वेदी, हिंदी नवजीवन के महात्मा गांधी, और देश के कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है ना, चलिए नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे छायावाद उत्तर के कौन कौन से, जैसे प्रतीक है, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है, अज्ञे जी हैं, कादम्बिनी के राजेंद्र अवस्थी जी हैं, धर्मयुग पत्रिका के कौन संपादक हैं, धर्मवीर भारती हैं, सरिका के कमलेश्वर जी हैं, साप्ताहिक हिंदुस्तान के मनोहर श्याम जोशी जी हैं, हंस के राजेंद्र यादव हैं, और गंगा के कमलेश्वर हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने हिंदी गद्य के विकास को मैंने पूरा बता दिया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आराम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, आप तैयार कर लीजिए। 12th हिंदी वाले यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए टारगेट किया गया, इसको आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ से पेपर में आपके भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैंने स्टार मार्क पहले से करवा दिया है, तो आपको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।